ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नागपंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर विश्वनाथ मिल गए, एक बार शंकर मिल गए, तो उसके बाद लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, ब्रह्मा भी होंगी, ब्रह्माणी भी होंगी और वैभव भी होगा। सारी सिद्धियां मेरे पास में होगी। अष्ट सिद्धि नव निधि सब मेरे पास होगी। और नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया। नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नव निधि दे दो। हम कहते हैं कि नव निधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और सावन के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ। जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है। वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नागपंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नागपंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नागपंचमी 17 अगस्त। 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही है। बहुत रुक रुक के आती है सोमवार की, बहुत रुक रुक, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है वो नीले कलर का शंख जैसा होता है जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको? शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ जा लाओ।
अच्छा, यहाँ मिलता है। अच्छा, हाँ, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा, मेरे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेंगे। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा? सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहाँ से पानी बहता है, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता, जलाधारी की ओर। और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी रोग। कहा पर वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। मतलब बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता है। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर, पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसकी वजह से हिलाकर उसको ले लेना। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिला। अब लोग कहते हैं गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना, कहाँ?
जहाँ जलाधारी है पानी जहाँ बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहाँ जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहाँ तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित करते, उस नील पुष्प समर्पित। जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नागपंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है। चल पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है, नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को। आप गले से लगा। शिव शिव है, शंकर शंकर है।
और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है। क्षमा की, आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई। उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा की, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसका। अपन तो शिव तत्व की ओर, भगवान शिव महाराज शिवो घरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। भगवान विश्वनाथ की ये पवित्र कथा कह रहे। पंच केशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं, अंतिम से क्या कर्म करा, क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच केशव। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा है, 2 पत्र हैं, उसमें पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, पढ़िए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधु का। आइए आप बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, छीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। तो शिव की कृपा से ये कथा, वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी इनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, ये तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरुजी, पहले तो आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर प्रणाम, नमन आपको। गुरुजी, 1 लोटे जल में बहुत शक्ति है, और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में जबलपुर में 2025 में अगस्त में हुआ है। सन 2024 में अपने परीक्षा दी, पर उसका एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा पहले भी करा, पर एडमिशन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पूरी करो और बाबा पर भरोसा रख। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया और बाबा के आशीर्वाद से उसका एडमिशन 2025 में जबलपुर 3rd IT में हो गया। और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जो बाबा ने हमें काशी में ही ये पत्र देने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़िएगा। साधु हाँ, इसी को प्रेम कहते हैं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन। विश्वनाथ की धरा है, शिव तत्व है महाराज। क्या ना देश, शिव क्या ना पड़ा।
जिस समय पर मनुष्य के हृदय में भरोसा होता है, विश्वास होता है, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ। क्या नहीं देता शिव? लोग कहते हैं कि पंच केशव का दर्शन कर कर, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर क्या मिल जाता है? हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर साथ में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। क्या ना मिल सकता? जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नर्तकी थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंद पर महानंदा। सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते पूरे। जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती। आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को 2 चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त हो। मधुर। कई लोग, कैसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं, गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो? हमने कहा, जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है, और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता है, शिव तत्व की प्रधानता, शंभु, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहाँ पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था, वो अवंती कपूरी उज्जैनी में, बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था, क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं? ईशान कोण में? तब हमने कहा था, कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं। शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, भोले के मन में भोला रहता है।
वो हृदय में निवास कर रहा होता है, उसको उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है। उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको। कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी, कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है। नहीं मिलता। महानंदा वैश्या है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है, ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांध रही। बाबा जी, अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं। पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे, वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार। तो भैया हमारा ये काम है, कर दोगे क्या? भैया हमारा ये काम है, कर दोगे क्या? और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहाँ पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो? तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले। तो पकड़ लेना तुम भी, अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया। और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति, और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन। एक पत्र आया है, अच्छा है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर एक पत्र बड़ा आनंदित है। मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय की निवासी हूँ। आप ही हैं? साधुता। मैं मुगल सराय की निवासी हूँ। आ जाइए आप। कहाँ से आओगे? बाहर चले गए तो अंदर ना आ पाओगे, फिर भी प्रयास करो, आ जाओ। मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय निवासी हूँ, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मैं अपने बाबा और उनकी कथा का वाक्य का बखान करूं। मैं पहली बार कथा सीहोर के अग्रवाल महिला मंडल ने जो कथा कराई थी व्यासपीठ पर, आपकी 30 साल की वो व्यासपीठ है। उस व्यासपीठ के बाहर रोड पर बैठकर मैंने कथा सुनी थी, क्योंकि अग्रवाल धर्मशाला छोटी है, उसमें लोग बैठ नहीं पाते, तो हम रोड पर बैठे थे। रोड पर बैठे थे तो लोग हंस रहे थे कि ये रोड पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं।
सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला की रोड पर हम बैठकर कथा सुन रहे थे। गुरुजी महिला मंडल कथा कराई। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए कब से तलाश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। बेटा भी हताश हो गया था। उसने जब अग्रवाल धर्मशाला की कथा पूरी हुई, आप जहाँ से निकल रहे थे छोटी सी गली में से, वहीं मेरे बेटे को मैंने खड़ा कर दिया और बेटे से कहा केवल बाबा जाए यहाँ से तो निगाह मिलाना, उसकी आंखों में आंख डालकर देखना एक बार। तब मेरे बेटे ने चिल्लाकर आपसे कहा, बाबा कृपा करो। आपने ध्यान दिया और बेटे ने झुककर प्रणाम करा। आप हाथ ऊंचा कर दिए। हमें नहीं मालूम था कि बाबा ने क्या खेला करा, पर आज मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के मैं बाबा को धन्यवाद देने बाबा फोटो भी लगा रही हूँ मेरे बेटे का, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ। इंडियन आर्मी के उच्च पद पर जो नियुक्त हुआ, मैं उसका फोटो भी लगा रही। लाइन में एक अच्छी बात लिखी है, बाबा ऐसे तो आप देखते नहीं हो, पर यह पक्का है कि शिव करुणा करता है। हमने तो अग्रवाल धर्मशाला के बाहर रोड पर बैठकर कथा सुनी थी, पर वो रोड की कथा भी हमारा कल्याण कर गई और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। और जो जैसी वो ऐसा फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन। अभी बेटा बाबा जी जम्मू में पदस्थ है। बाबा की कृपा से जोरदार ताली बजाओ, बधाई। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंकिता अर्जरिया है। मैं पत्नी रुचि अर्जरिया झांसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। गुरुजी 7 वर्षों से मेरी नौकरी का केस कोर्ट में चल रहा था। काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सूचना मिली कि हमारे पास में ही ये चतुर्वेदी चाचा रहते हैं। उन्होंने कहा कि शिव जी की कथा आती है टीवी पर, सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो कोर्ट का केस खत्म हुआ और मेरी नौकरी पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा शिव की कृपा, करुणा और उनकी उदारता से ये सब कुछ हुआ। आ जाइए बेलपत्र।